वहां क्या फैसला होगा ये तो बात की बात है। कुछ फैसले मुख्यमंत्रियों को लेने हैं, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री। पाठशाला में अब अगली क्लास, सीएम केजरीवाल पानी के लिए तरसा रहे हैं। सीएम योगी पानी पिलाने का प्लान कैसे बना रहे हैं? केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर वो चैप्टर लाया हूं जो आपको हैरान करेगा। योगी कौन सा कानून लाए कि यूपी में हड़कंप मचा है, अब इसका चैप्टर। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दो राज्य हैं जिनकी बड़ी चर्चा है। उत्तर प्रदेश की चर्चा लोकसभा चुनाव के नतीजों की वजह से हो रही है, दिल्ली की चर्चा पानी संकट के लिए हो रही है। साथ ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काम करने के तरीके की भी चर्चा हो रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पानी का संकट खत्म नहीं कर पा रहे। दिल्ली में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पानी के लिए दिल्ली में जंग जैसे हालात हैं। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी समस्या को खत्म करने की तैयारी किए बैठे। सीएम योगी अब यूपी में पेपर लीक माफिया को पानी पिलाने की तैयारी कर रहे हैं। योगी वो काम करने वाले हैं जिससे यूपी में पेपर लीक कराने वालों के हाथ पैर फूल जाएंगे, और इसीलिए आज आपको दोनों मुख्यमंत्रियों को काम करने का मॉडल देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी कैसे पेपर लीक माफिया के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, कैसे उनको पानी पिलाने वाले हैं, वो आपको आगे बताऊंगा। पहले आप देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली में कैसे आम जनता पानी के लिए तरस रही है। केजरीवाल सरकार उनको पानी नहीं पिला पा रही। पूरी दिल्ली में इस समय पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मई के आखिरी हफ्ते के दौरान दिल्ली में पानी का संकट शुरू हुआ। गर्मी बढ़ने के साथ पानी की समस्या बढ़ती गई। आज हालत यह हो गई कि दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है, और टैंकर से भी पानी लेना जंग लड़ने जैसा है। कई इलाकों में तो दिन में सिर्फ 1 या 2 बार टैंकर आ रहा है। टैंकर के आते ही लोग पाइप लेकर टैंकर पर चढ़ जाते हैं, होड़ लग जाती है। कई बार तो टैंकर रुकने से पहले लोग जान जोखिम में डालकर चढ़ रहे हैं। दिल्ली वालों को एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि हम तो ये मुद्दा बार बार उठा रहे हैं दिल्ली वालों का। फिर आपको बताऊंगा कि पानी के लिए राजनीति कैसे हो रही है। आज देखिए 10 साल बीत जाने के बाद भी ये लोग टैंकर के लिए मोहताज हो रहे। हमारे को तो ये भी नहीं देख रहे कि मर रहे हैं जी रहे, समझ में ही नहीं आ रही। चाहे पानी के लिए मर जाओ, चाहे बीमारी से मर जाओ, कुछ भी सहायता नहीं कर रही हमारी। टैंकर जब आता है तो टैंकर वाले को पैसे देने पड़ते हैं, बगैर पैसे दिए टैंकर नहीं होगा। आप इनसे बात करके भी देखेंगे तो बता देंगे। यहाँ हमेशा से, क्योंकि आप नीचे जाके पता करोगे ना, थोड़ा और आगे जाओगे तो एक दिन छोड़ के 3-3 डब्बे मिलते हैं, 2-2 3-3 डब्बे। उनसे बंदा नहाएगा, धोएगा, खाना बनाएगा, पिएगा, क्या करेगा। ना तो आम आदमी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता जमीन पे है, और ना ही जो है ना कांग्रेस के कार्यकर्ता है। पिछले 3 टर्म से केजरीवाल की सरकार है, उससे पिछले 3 टर्म कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इलाज कोई भी नहीं निकाल पाया। जनता को जो कमिटमेंट सर किया हुआ है सरकार ने, न पानी देते हैं, न साफ सफाई करवाते हैं, न कभी यहाँ कोई दवा की गाड़ियां आती हैं। दिल्ली में अब पानी की कमी वीआईपी इलाकों तक में होने लगी है। लुटियन जोन जो एनडीएमसी के अंडर आता है, वहां भी पानी की कमी हो गई। जैसे बंगाली मार्केट, अशोका रोड, हरिचंद माथुर लेन, कॉपरनिकस मार्ग, पुराना किला रोड, बाबर रोड, बाराकंबा, केजी मार्ग, विंडसर प्लेस, फिरोज शाह मार्ग, कैनिंग लेन, इन सारे इलाकों में पानी सप्लाई दिन में 1 बार होगी। एनडीएमसी ने पानी इस्तेमाल के लिए गाइडलाइन जारी की हुई है। दिल्ली जल बोर्ड ने एनडीएमसी से कहा है कि वो पानी नहीं होने की वजह से इन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी, इसलिए पहले से तैयार रहे। दिल्ली में जारी पानी संकट पर आम आदमी पार्टी घिरने लगी तो उन्होंने नया आरोप लगा दिया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी का कहना है कि दिल्ली के लोगों को पानी ना मिल सके, इसकी साजिश की जा रही है। दिल्ली में जितनी समस्याएं होती है ना, ये लोग एक वर्ड निकालते हैं जेब से, ये लो, साजिश। हर चीज साजिश है इनकी नजर में। आतिशी ने कुछ तस्वीरें शेयर करके लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में जानबूझकर के पानी संकट पैदा किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन में जानबूझकर लीकेज की जा रही है। आज ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पानी संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार भी ठहरा चुके हैं। अच्छा, पानी जो है वो लीक हो रहा है, ठीक, ईवीएम हैक ना हो जाए उसके लिए तो इनके कार्यकर्ता वो काउंटिंग सेंटर के बाहर धरना देके बैठ जाते हैं। भले उसके बाद भी इनको 0 सीट आए, लेकिन कार्यकर्ता इनका बैठ जाता है। आज आपका कार्यकर्ता नहीं खड़ा हो रहा पब्लिक के लिए, इस पाइपलाइन को बचाने के लिए, अगर साजिश हो रही है तो। दिल्ली मई महीने से पानी के लिए परेशान है, और अब करीब 20 दिन बाद आम आदमी पार्टी नई थ्योरी लेकर आई है। फिर से बीजेपी पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। संजय सिंह को सुनिए, फिर बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस क्यों नहरों और पाइपलाइन की सुरक्षा कर रही है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं
कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाए, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के लोग पानी रोक दे रहे हैं। इनके लोग क्या कर रहे हैं? आपके पास लोग नहीं है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में, वो किसी फाइल पर साइन कर नहीं सकते, कैबिनेट बैठक हो नहीं रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों पर आरोप लगाकर अपना हाथ पोंछ लेते कि हो गया, लगा दिया बीजेपी पे आरोप। आतिशी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर मुनक नहर और दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन की निगरानी की मांग की थी, जिसके बाद अब पुलिस के जवान मुनक नहर की निगरानी कर भी रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड की रखवाली कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इससे पानी का संकट खत्म हो जाएगा? क्योंकि अब दिल्ली के लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। आप तस्वीरें देखिए, छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, इनमें महिलाएं भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि पानी संकट से परेशान लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की। आम आदमी पार्टी ने इसका भी आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। यानी हर चीज बीजेपी कर रही है। इधर बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी लगातार पानी संकट पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पानी संकट पर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। गीता कॉलोनी में वीरेंद्र सचदेवा ने पानी संकट पर प्रोटेस्ट किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पानी संकट के लिए पूरी तरह से केजरीवाल जिम्मेदार है। वीरेंद्र सचदेवा को सुनिए, फिर बताता हूं कि कांग्रेस ने क्यों केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पानी हरियाणा पूरा दे रहा है, ये कागजों में स्पष्ट हो गया। दिल्ली सरकार के अधिकारी, हरियाणा सरकार के अधिकारी 9 जून को जाके मुआयना करते हैं। वहाँ दिल्ली सरकार के अधिकारी साइन करते हैं कि 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा ने देना था, लेकिन 1161 दे रहा है। जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा दे रहा है। उसके बावजूद अगर दिल्ली में पानी की कमी है तो पानी की चोरी जो मुनक नहर से ककोरी के बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार करवाती है। उसके बाद पानी की बर्बादी, लीकेज, अगर ये आम आदमी पार्टी ने 10 साल में रोक लिया होता तो दिल्ली को पानी की असुविधा नहीं होती। दिल्ली में पानी की किल्लत का सिर्फ एक ही कारण है, अरविंद केजरीवाल, उसकी सरकार का भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव तो साथ मिलकर लड़ा, उसके बाद भी दिल्ली की 7 में से एक भी सीट नहीं जीत पाए। अब लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर से आमने सामने आ गए। मतलब आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले साथ में हाथ पकड़ के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वोट मांगे हैं, और अब अलग अलग हो गए कि नहीं, अब हमारा रास्ता अलग हो गया। दिल्ली में पानी को लेकर हो रहे घमासान में कांग्रेस ने एंट्री कर ली। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने पानी संकट पर मटका फोड़कर अपना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो मटका फोड़कर दिल्ली की बहरी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहरी सरकार पहले नहीं दिख रही थी, अभी जब लोकसभा इलेक्शन में वोट मांग रहे थे। ये तो हाल है इंडी गठबंधन और उसके नेताओं का। कांग्रेस को भी शायद ये लग रहा होगा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद जीत तो मिली नहीं, कार्यकर्ता अलग कंफ्यूज है। अब अगर दिल्ली जल संकट के दौरान भी कांग्रेस सड़कों पर नहीं दिखी तो विधानसभा चुनाव में मुश्किल हो जाएगी। तो कांग्रेस भी अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गई। लेकिन इससे जनता को राहत कैसे मिलेगी, ये कोई नहीं बता रहा। एक ग्राउंड रिपोर्ट और देखिए। ये तो दिल्ली का हाल है, उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट के बाद योगी आदित्यनाथ कैसे युवाओं के फ्यूचर से खिलवाड़ करने वालों को पानी पिलाने का प्लान बना रहे हैं, वो दिखाता हूं। जिस तरह से ये लोग सड़क पर उतरे हैं, इसी तरीके से दिल्ली के तमाम जो सियासी दल हैं वो भी सड़क पर उतरे हुए हैं। जहां बीजेपी की तरफ से लोग जो है सड़क पर उतर करके बीजेपी के तमाम नेता मटका फोड़ रहे हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी जो है वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार की तरफ से एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की बात कही है। उसके साथ ही साथ दिल्ली के तमाम अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक्स पे कांग्रेस के लोग जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन जहां विपक्ष लगातार दिल्ली में जनता पानी के लिए तरस रही, पानी लीकेज को लेकर राजनीति हो रही, वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे समस्याओं को हैंडल किया जाता है इसकी नजीर पेश कर रहा है। पेपर लीक करने वालों पर नकेल कसने में जुट गए। अरविंद केजरीवाल की राजनीति दूसरों पर आरोप लगाने से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है, जबकि योगी आदित्यनाथ की राजनीति ग्राउंड पर जाकर समस्याएं दूर करने की रही है। यूपी में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और योगी सरकार के दौरान भी पेपर लीक हुए हैं। लेकिन अब सीएम योगी ने पेपर लीक करने के लिए जो कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं, इसी साल उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था।
जिसकी वजह से लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया। अब सीएम योगी न सिर्फ रद्द हुई परीक्षाएं फिर से करवा रहे हैं, बल्कि पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो इसकी भी जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ सीएम योगी जो कानून ला रहे हैं उसमें क्या क्या है वो अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या है। यूपी में इसी साल सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 2022 में 12वीं बोर्ड का पेपर लीक हुआ, 2021 में नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, 2021 में ही बीएड जेईई का पेपर लीक हुआ, 2021 में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेपर लीक हुआ, 2021 में ही यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 2017 में इंस्पेक्टर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पेपर लीक होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो 2021 के दौरान पेपर लीक माफिया तेजी से एक्टिव हुआ, लेकिन इसी दौरान पूरे देश में कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं, पिछले 7 साल में पूरे देश में पेपर लीक की 70 से ज्यादा घटनाएं हुई। पेपर लीक की वजह से देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। राजस्थान हो, बंगाल हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कई राज्यों में पेपर लीक होते रहे और कई राज्यों ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून भी बनाए। अब यूपी में भी सीएम योगी ने पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर ली। 8 जून को सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दी थी। सीएम योगी ने लिखा था कि सॉल्वर गैंग और पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए प्रदेश में जल्दी नया कानून लागू करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद से ही पेपर लीक के खिलाफ कानून पर चर्चा हो रही है। सीएम योगी वैसे ही कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रवैया अपनाते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पेपर लीक के खिलाफ कानून भी सख्त होगा। आपको बताता हूं कि यूपी के पेपर लीक कानून में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या खबरें बाहर आ रही हैं। पेपर लीक के दोषी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो सकता है, यह बताया जा रहा है, क्योंकि योगी ने पहले ही कह दिया है कि बॉस बहुत हो गया नाटक, अब बर्दाश्त नहीं होगा। दोषी पर 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। दोषी पर एनएसए या गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा सकता है। आरोपी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। पेपर लीक से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई दोषी से करवाई जाएगी। यानी अगर ऐसा कानून बन जाता है तो यूपी में पेपर लीक कराने वालों की हालत खराब हो जाएगी। कड़ी सजा और भारी भरकम जुर्माने के डर से पेपर लीक माफिया की कमर टूटेगी। पेपर लीक कानून में कौन कौन सी गतिविधियां क्राइम मानी जाएंगी वो भी आपको बताता हूं। किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करना, बिना इजाजत प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट को पास में रखना, परीक्षा से संबंधित कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, सीट अरेंजमेंट, परीक्षा तारीख या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, परीक्षा से जुड़ी कोई नकली वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना, कॉपी वैल्यूएशन में बिना इजाजत फेरबदल करना। यानी जो बाहर बैठे लोग हैं सिस्टम के वो तो धरे ही जाएंगे, अगर अंदर से कोई मदद करेगा ना सिस्टम में छेड़छाड़ करके, वो भी लंबा अंदर जाएगा। फिर ये सारी एक्टिविटी पहले भी गलत थी और अब भी गलत है। फर्क यह है कि पहले कानून नहीं होने की वजह से आरोपी आराम से बच निकलते थे, लेकिन एक बार यूपी में कानून बन गया तो ये सारी हरकतें अपराध की श्रेणी में आएंगी और इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिल पाएगी। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाने वाले हैं, तो वहीं यूपी में भर्ती परीक्षा की तैयारी भी चल रही है। इसी साल यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। उस समय परीक्षा देने वाले 48 लाख से ज्यादा युवाओं से सीएम योगी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर परीक्षा फिर से करवाऊंगा। 60,000 से ज्यादा पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा फिर से होगी। इस बार पेपर लीक रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड कई लेयर पर सुरक्षा के इंतजाम चेक कर रहा है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने सभी पुलिस कमिश्नर और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। जिलों के कोषागार भर्ती परीक्षा के पेपर रखने के लिए सुरक्षित है या नहीं, यह चेक हो रहा है। कोषागार के एंट्री और एग्जिट पॉइंट और खिड़कियों की जानकारी ली जा रही है। सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी रोस्टर और लॉग बुक की जानकारी ली जा रही है। पेपर लीक रोकने के लिए कई एक्सपर्ट्स की भी राय ली जा रही है। यानी सीएम योगी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार फूल प्रूफ सिस्टम के तहत भर्ती परीक्षा कराई जाए, जिससे कहीं कोई लूप होल ना रह जाए। इस बार यह सिस्टम बन जाएगा तो उसके बाद भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। यह फर्क होता है, एक समस्या केजरीवाल के सामने है, एक समस्या योगी जी के सामने, और दोनों कैसे हैंडल कर रहे हैं ना, यह केजरीवाल मॉडल और योगी मॉडल का फर्क है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें बंगाल मॉडल की चर्चा हो। चुनाव खत्म, हिंसा शुरू, बंगाल में फिर बवाल मचा हुआ है क्या? बंगाल में जान बचाते फिर रहे हैं बीजेपी का साथ देने वाले क्या? अब इसका जाकर